गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि बड़ा सा शॉर्ट सा टॉपिक है कि मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है ये बताएंगे आपको। ठीक है, एक्चुअली देखिए मिक्सचर होता क्या है ना, कि सबसे पहली बात है कि मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस है। टू और मोर सब्सटेंस कैसा है, वो प्योर सब्सटेंसेस है। लेकिन हाँ कैसा है कि किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में इसको आप मिला सकते हैं। तो कह सकते हैं मिक्सचर क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस which can be present in any proportion। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्सचर का ये। ठीक है, आप देखिए बात करते हैं, जैसे मान लें कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग मिक्सचर का, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं, सपोज शुगर प्लस वाटर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर, तो हमारे पास शुगर भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है, वाटर भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है, बोथ आर प्योर सब्सटेंस। लेकिन हाँ इसमें कोई मात्रा नहीं है कि हम उसको कितना मिला रहे हैं, वाटर को कितना मिला रहे हैं। ठीक है, वाटर मान लें कि सपोज ये देखिए कि मान लो वाटर का हम कुछ मतलब कि क्वांटिटी लिए और शुगर का भी कुछ क्वांटिटी लिए, लेकिन हाँ कोई ज़रूरी थोड़ी ना एक फिक्स रेशियो में मिला रहे हैं। जैसे फिक्स रेशियो का बात कर देंगे तो आपको मिक्सचर नहीं समझना होगा, डेट इज़ द कंपाउंड। ठीक है, फिक्स रेशियो की बात ही यहाँ पे नहीं है। तो सब क्लियर हो गया ये आपको कि मिक्सचर होता क्या है। चलिए हम लोग आते हैं कि मिक्सचर क्या है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस which is present in any proportion, ठीक है, तो आपको क्लियर बात पता चला गया कि हम लोग के पास जो मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर प्योर सब्सटेंस होता है, इट इज प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर मिक्सचर की बात करें, हम लोग मान लीजिए चीनी पानी का सोल्यूशन बनाते हैं या फिर नमक पानी का सोल्यूशन बनाते हैं, तो एक एवरेज सोल्यूशन तैयार होता है। क्या तैयार होता है, एक एवरेज सोल्यूशन ही तैयार होता है। एवरेज का मतलब ये है कि दोनों कंपोनेंट कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, दोनों कंपोनेंट फिक्स नहीं है, दोनों को मिला की बात कर रहे हैं हम लोग। एवरेज का मतलब है कि दोनों कंपोनेंट को मिला की बात कर रहे हैं, तो दोनों कंपोजिशन हमारा फिक्स नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं आपको। ठीक है, दूसरी बात है, मान लें कि हमारा कोई मिक्सचर तैयार हुआ है। ठीक है, या आप कोई भी ले लीजिए NaCl प्लस वाटर या फिर C12H22O11 प्लस वाटर दे लीजिए, शुगर या फिर ग्लूकोज ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है कि मिक्सचर में क्या होता है ना कि जो भी कंपोनेंट है हमारा, जो भी कंपोनेंट है, अपने आइडेंटिफिकेशन को सॉल्यूशन में नहीं खोता है, अपने आइडेंटिफिकेशन को नहीं खोता है। हम लोग को पता है, मान लें कि चीनी पानी का शरबत हम लोग पीते हैं तो क्लियर है कि हाँ मीठा भी लग रहा है, और वाटर का भी हमको टेस्ट आ रहा है। इसके मतलब है कि वाटर भी वहाँ मौजूद है, और दूसरी बात है कि हमारे पास चीनी भी मौजूद है। तो हम लोग तो पता लगा लिए कि दोनों कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद है, अपने आइडेंटिफिकेशन को वो खोता ही नहीं है मिक्सचर में। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर का दो प्रकार होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। आपको आज के बाद होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में कभी परेशानी नहीं होगी। बुक की बात हम नहीं करने वाले हैं क्या लिखता है, लेकिन हाँ आज के बाद आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्लियर है। ठीक है, तो होमो का मतलब क्लियर है कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या है, सेम है, और हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट। सबसे पहले हम आपको मिलाना चाहेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, आप आज के बाद आप इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं होमोजीनियस। ठीक है, होमो को बुलाइए, आप कुछ भी बुला सकते हैं, सेम, कांस्टेंट, सिमिलर, यूनिफॉर्म, आपकी मन। ठीक है, आप कुछ भी इसको बुला सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं सेम कंपोजिशन, जो थोड़ा सा आसान हो वही लिख रहे हैं। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर
सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नोन एज होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए कि अब इसको हम लोग समझे कैसे। ठीक है, सेम कंपोजिशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मिक्सचर बना हुआ है, चाहे वो NaCl प्लस वाटर है या शुगर प्लस वाटर है या फिर हमारे पास ग्लूकोज प्लस वाटर है, सेम कंपोजिशन का मतलब ये कह रहा है कि हर जगह हमारे पास दो भी कंपोनेंट है, दोनों का मात्रा समान है। अब देखिए हम लोग कैसे देखते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे C12H22 और ONL, मतलब आप समझ रहे हैं किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, शुगर का फार्मूला। और यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर इसमें मिक्स कर दिया। तो मान लीजिए इसमें शुगर प्लस वाटर डालने के बाद क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि मतलब कि एक दूसरे से घुल जाएंगे। ठीक है, अब बताते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक ड्रॉप उठाए, यहाँ से एक ड्रॉप उठाए, यहाँ से एक ड्रॉप उठाए, यहाँ से, हर जगह से आप एक ड्रॉप उठा लीजिए और अपने टंग पे रखिए। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि हर ड्रॉप में एक ही मिठास है, हर ड्रॉप में एक ही मिठास है। इससे पता क्या चला आपको कि हर ड्रॉप में चीनी और पानी का मात्रा समान है। ऐसे मिक्सचर को क्या बुलाएंगे हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या बुलाएंगे, होमोजीनियस। ठीक है, कि सारा कंपोजिशन क्या है, बराबर है, हर जगह मात्रा क्या है, समान है। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं हेट्रोजीनियस से। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ग्लूकोज प्लस वाटर। चलिए हेट्रोजीनियस की कहानी ये है कि यहाँ पे हम ले लिए सॉइल प्लस वाटर। ठीक है, सॉइल प्लस वाटर। तो यहाँ पे मान लें कि हम लोग सॉइल प्लस वाटर ले लिए, तो क्या होगा, हम लोग क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन मिलेगा। ठीक है, हर जगह तो मान लें कि यहाँ से हम एक ड्रॉप उठा लिए, यहाँ से एक ड्रॉप उठा लिए, यहाँ से एक ड्रॉप उठा लिए, क्या हर जगह क्या मिट्टी और पानी का मात्रा समान मिलने वाला है आपको? क्या बोलिएगा, नहीं सर, नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे पानी का मात्रा बढ़ जाएगा और मिट्टी का मात्रा घट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की ओर आओगे पानी का मात्रा क्या होगा, घटेगा और मिट्टी का मात्रा बढ़ जाएगा। मतलब जो भी कंपोनेंट होगा। हाँ, तो ऐसा क्लियर है कि हमारे पास सेम कंपोजिशन नहीं मिल रहा है। अगर सेम कंपोजिशन नहीं मिल रहा है तो उसको क्या बुलाएंगे, हेट्रोजीनियस। मतलब कि हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, तो हम लोग हेट्रोजीनियस को देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस की जो बात कर रहे हैं कि देखिएगा कि यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन होने वाला है। मान लीजिए सॉइल प्लस वाटर लिए, सपोज सॉइल प्लस वाटर लिए, तो बोलिए कि अगर ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं तो देखिएगा आपकी सॉइल का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा और वाटर की मात्रा घट जाएगा। और ऊपर भी जाइए, आगे मान ली ऊपर जा रहे हैं आप, तो देखिएगा वाटर की मात्रा बढ़ जाएगा और सॉइल का मात्रा घट जाएगा। इसके मतलब ये पता चला कि हमारे पास जो है ये वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, तो वेरिएबल और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप ले लीजिए सैंड और वाटर, क्या लेना है, सैंड और वाटर। तो सैंड वाटर में क्या भी होगा, सैंड और वाटर में क्या होने वाला है आपके साथ कि सैंड वाटर में कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा सैंड का मात्रा बढ़ जाएगा और वाटर की मात्रा क्या होगा, घट जाएगा। इससे क्या हुआ आपको कि क्या पता चला कि वेरिएबल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज हमने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि क्या होता है आपका मिक्सचर। और मिक्सचर के हमारे पास दो प्रकार होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आई थिंक आज के बाद आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कोई कन्फ्यूजन आपके साथ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।